हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5, क्योंकि हम लास्ट वीडियो में 4 चैप्टर तक पूरे कर चुके हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 को पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 5 का नेम है, हिंदी की बुक है मेरे पास, और इस अध्याय का नेम है भक्ति से भरे दोहे। तो समझ लेते हैं बच्चों। तो देखिए, यहाँ पर इस जो चैप्टर है, ये जो अध्याय है, इसमें बताया गया है कि हिंदी साहित्य में एक ऐसी भावधारा है जो समस्त संसार को भुलाकर केवल ईश्वर का गुणगान करती है। इस धारा से हमें भक्ति का आनंद भी मिलता है और ईश्वर प्रेम के रस से अद्भुत शांति भी। इन भक्त कवियों में जहाँ सूरदास और मीराबाई सगुण शाखा की कृष्ण भक्ति में लीन हैं, वहीं कबीर और नानक देव ने अपने निराकार देव की निर्गुण भक्ति में जीवन दर्शन पाया है। तो यहाँ पर सूरदास जी, तुलसीदास जी और कबीरदास जी, मीराबाई, और यहाँ पर जो है गुरु नानक देव जी और रहीम दास जी के कुछ दोहे यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो क्या क्या उन्होंने अपनी भक्ति के माध्यम से समझाया, वो हम इस चैप्टर में समझेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों। तो देखिए, सबसे पहले है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछू फिर जहाज पर आवे। तो इसका मतलब है कि मेरा मन भगवान के बिना कहीं सुख नहीं पाता, जैसे जहाज से उड़कर गया पक्षी अंत में वापस जहाज पर ही लौट आता है। यानी जो मन है वो भगवान के बिना कहीं सुख नहीं पा सकता। कमल नयन को छोड़ी महात्म और देव को ध्यावे। का अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण जैसे सुंदर नेत्रों वाले प्रभु को छोड़कर दूसरे देवताओं की पूजा करना उचित नहीं है। परम गंग को छोड़ी प्यासो दुर्मति कूप खनावे। जो व्यक्ति गंगा जैसे पवित्र जल को छोड़कर प्यास बुझाने के लिए कुआं खोदता है, वो मूर्ख है। जिन्हीं मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करिल फल भावे। जिसने कमल का मधुर रस चख लिया हो, उसे कड़वा करिल फल अच्छा नहीं लगता। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। का अर्थ है, ये कामधेनु जैसी अमूल्य गाय को छोड़कर कोई बकरी का दूध क्यों दुहेगा, यानी कौन पिएगा। अब आगे पढ़ेंगे तुलसीदास जी के बारे में। हे हरि कस न हरहु ब्रह्म भारी, यद्यपि मृषा सत्य भासे, जब लगी नहीं कृपया तुम्हारी। हे भगवान, मेरे बड़े भ्रम को क्यों नहीं दूर करते। आपकी कृपा के बिना झूठ भी सत्य जैसा प्रतीत होता है। नेक्स्ट है, अर्थ अविद्मान जानिए, सगुनी नहीं जाई गोसाई। बिन बांधे निज हट सट पर बस, पर्यो कोर की नाई। इसका अर्थ है, यह संसार वास्तव में असत्य है, फिर भी मनुष्य मोह में फंसा रहता है, जैसे बिना बांधे ही पक्षी फंस जाता है। अगला है, सपने व्याधि विविध बाधा जनु, मृत्यु उपस्थिति आई। वेद अनेक उपाय करे, जागे बिनु पीर न जाई। इसका अर्थ है, सपने में बीमारी और दुख वास्तविक लगते हैं, पर जागने पर सब मिट जाता है। श्रुति गुरु साधु स्मृति सम्मत यह दृश्य असत दुखकारी। तुलसीदास में मोर गए बिनु, यह सुख कहे न पावो। इसका अर्थ है, वेद गुरु और संत कहते हैं कि यह संसार सुखद और नश्वर है, भगवान के बिना सच्चा सुख नहीं मिलता। अब देखिए अगला, कबीरदास जी। गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने जिन गोविंद दियो बताए। इसका अर्थ है, यदि गुरु और भगवान दोनों सामने हो तो पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही भगवान का मार्ग बताते हैं। यानी भगवान के पास तक जाने का जो मार्ग है वो गुरु ही दर्शाते हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। जो काम कल करना है उसे आज करो, और जो आज करना है उसे अभी करो, क्योंकि समय निकल सकता है। अगला है, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छुआए। बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। आलोचना करने वाले को अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि वह बिना किसी खर्च के हमारी गलतियां सुधार देता है। बड़ा है तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे आती दूर। केवल बड़ा बनने से लाभ नहीं, यदि उससे दूसरों को फायदा न मिले। अगला है, वृक्ष कभू नहीं फल बखे, नदी न सचे नीर, परमारथ के कारणे साधु धरा शरीर।
पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते और नदियाँ अपना पानी जल नहीं रखती, उसी प्रकार संत दूसरों के भले के लिए जीवन जीते हैं। इसके बाद है मीराबाई। मीराबाई ने कुछ जो दोहे बोले उनके अर्थ को समझेंगे। मीरा मगन भई हरि के गुण गाए, यानी मीरा भगवान के गुण गाकर आनंद में डूब गई। सांप पिटारा राणा बेजय, मीरा हाथ दियो जाए। राणा ने मीरा को मारने के लिए सांप भेजा। न्याय धोए जब देखण लागी, साली ग्राम गई पाए। जब मीरा ने पिटारा खोला तो उसमें सांप की जगह भगवान की मूर्ति निकली। जहर का प्याला राणा भेजा, अमृत दिने बनाए। राणा ने विष भेजा, यानी जहर भेजा था मीरा के लिए, लेकिन भगवान की कृपा से वह अमृत बन गया। सूल सेज राणा ने भेजी, दीजियो मीरा सुलाए। तो राणा ने कांटों की सेज भेजी, पर भगवान ने उसे फूलों जैसी सुखद बना दिया, यानी उसको बदलकर फूलों की बिस्तर बना दी। सांझ भई मीरा सोवण लागी, मानो फूल बिछाए। तो मीरा को ऐसा लगा जैसे मानो फूलों का बिस्तर बिछा हो। भाव भजन में मस्त डोलती, गिरधर पे बलि जाए। मीरा भगवान कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह मगन थी। तुलसी साहब ने जो लिखे हैं वो पढ़ेंगे अब। बार बार विनती करूँ सतगुण चरण निवासा, कि मैं बार बार प्रार्थना करता हूँ कि मुझे गुरु के चरणों में स्थान मिले। सतगुरु चरण निवास दास मोही दीजे लवाई, गुरु मुझे अपने चरणों में स्थान देकर अपना सेवक बना ले। नित नित करूँ विलास पास घर अपने आई, मैं प्रतिदिन गुरु के निकट रहकर आनंद प्राप्त करूँ। मैं अति पापी मति हीन दीन देखो मोही साई, हे प्रभु मैं पापी और बुद्धिहीन हूँ, मुझ पर दया करो। लीन्हा अंग लगाए कहूँ आस कौन बढ़ाई। तो इसका अर्थ है यदि प्रभु मुझे अपनाएंगे तो यह उनकी महानता होगी। तुलसी मैं अतिहीन हूँ, दीन्हा आप निवासा। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं बहुत छोटा और दीन हूँ, प्रभु मुझे अपने पास स्थान दे। इसके बाद है गुरु नानक देव जी। काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। भगवान को जंगल में खोजने की आवश्यकता नहीं है, वे हर जगह और हमारे भीतर ही मौजूद हैं। अगला है पुष्प मध्य जो बास बसत है, मुकुर माही जस छाई। तैसे ही हरि बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई। जैसे फूल में सुगंध और दर्पण में छाया रहती है, वैसे ही भगवान हमारे भीतर रहते हैं। बाहर भीतर एको जानो, यह गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चिन्हे, मीटे न भ्रम काई। यानी कि बाहर और भीतर एक ही परमात्मा है, अपने आप को पहचाने बिना भ्रम दूर नहीं होता। इसके बाद देखिए रहीम दास जी कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो लोग दुख में भगवान को याद करते हैं, लेकिन सुख में वो भूल जाते हैं। यदि सुख में भी याद कर लेते तो दुख ही नहीं होगा। अगला है तरुवर फल नहीं खात है, सरवत पियत न पानी। कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति संचयी सुजानी। यानी कि पेड़ अपने फल नहीं खाते और तालाब अपना पानी नहीं पीते। बुद्धिमान लोग अपनी संपत्ति दूसरों की भलाई के लिए रखते हैं। रहीमन वे नर मर चुके, जो कहूँ मांगन जाही। उनते पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाही। इसका अर्थ है जो लोग मांगने जाते हैं वो मानो मर जाते हैं, लेकिन जो मदद नहीं करते वे उनसे भी पहले मृत समान है। दोनों रहीमन एक से, जो लो बोलत नाही। जानी परत है काक पिक, ऋतु बसंत के माही। यानी कि जब तक कोई बोलता नहीं तब तक उसकी पहचान नहीं होती। जैसे बसंत ऋतु में कोय और कोयल का अंतर पता चलता है। तो यहाँ पर ये सभी दोहे का हिंदी अनुवाद मैंने आपको बता दिया और आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। कहीं भी कंफ्यूजन है तो दोबारा वीडियो आप रिपीट करके दोबारा भी चैप्टर को समझ सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे इसका बुक वर्क। तो इसके बुक वर्क में यहाँ पर दिया हुआ है सबसे पहले मौखिक प्रश्न है, 2 मौखिक प्रश्न है। इसके उत्तर मैंने यहाँ पर नोट कर दिए हैं, नोट कर लीजिएगा। सही विकल्प दिए हुए हैं। इसके बाद 2 पर हाँ या नहीं में उत्तर देना है, ये भी मैंने नोट कर दिया है। और इसके बाद अगले पेज पर खालिस्तान है, सही मिलान है। इसके बाद फिर से प्रश्नों के उत्तर हैं जो कि मैंने नोट कर दिए हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद विलोम शब्द दिए हुए हैं और विशेषण में बदलना है तो वो भी मैंने नोट कर दिया है। और इसके बाद नीचे वाले भी मैंने नोट कर दिए हैं, जिसमें क्रिया संबंधी अशुद्धियों को शुद्ध करके लिखना है। इसके बाद अगले पेज पर अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना है, ये भी मैंने नोट कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर कुछ पदांश को पढ़कर
प्रश्नों के उत्तर देने हैं तो ये सबसे पहले आपको रीडिंग करना है। उसके बाद इसमें यहाँ पर प्रश्न लिखे हुए हैं तो उनके उत्तर भी देने हैं, तो ये भी मैंने नोट कर दिया है। इसी के साथ में ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आया हो और हिंदी अनुवाद बिल्कुल समझ में आ गया हो तो वीडियो लाइक करके और बच्चों को शेयर ज़रूर कीजिएगा।